जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं आपके साथ पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 14 सुनाने जा रही हूँ। अब आप लोग देखते हो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अभी ख़त्म होने वाला है। तो जैसे लग रहा है सेल 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 सेल। अब बोलोगे कि सेल अचानक ये क्या बोलने लगे। जैसे कुछ ही दिन रहते हैं, कुछ दिन की सेल लगती है ना कि हाँ जल्दी से ले लीजिए आप, इतना 50% 100%, यहाँ तो आपको 101% मिलेगा पुण्य फल। तो सोचो कितना बम्पर प्राइज़ है। नहीं, जैसे वो लगी होती है सेल तो हम बोलते हैं ना अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव को, यार वहाँ पे सेल लगी है देखो। तो ठाकुर जी ने हमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। ये पुरुषोत्तम मास इतने से थोड़े से दिनों में 32 डेज़ में हमें इतना मतलब छोटे से छोटे कर्म करके बड़े बड़े पुण्यों को भागी बन सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है, हमें भी और सबको भी, जिससे कि हम उन्हें बताएं कि हाँ भी किस तरह से हमें अपनी भक्ति को बढ़ाना है, ठाकुर जी की सेवा में लगाना है ना, क्या क्या कर सकते हैं और विचार करना है हमें कि हम अपनी भक्ति कैसे बढ़ाएं आगे इस तरह से। तो हमें ये बढ़ानी है। तो देखो साक्षात ठाकुर जी की हम सब पे कृपा है आप पर कि आप ये महात्मा सुन पा रहे हो। नहीं, इसीलिए तो हम अपनी भक्ति को बढ़ाकर और छोड़ो पुण्य कर्म और जो भी हम दान देते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार डेली निकालना है हमें। तो इस तरह से हमें ये खाली नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ नियम लेके और एक्स्ट्रा नियम थोड़े से कुछ और फॉलो करना और पाठ करना शास्त्रों के, और ठाकुर जी की जो सेवा दे सकते हैं कोशिश करेंगे वो करें इस तरह से। तो ये खाली नहीं छोड़ना और हमें अपनों को भी और दूसरों को भी बताना है, जिससे ठाकुर जी की ब्लेसिंग उन्हें भी मिले। ठीक, सबको मिलनी चाहिए ना इसी तरह से। तो शुरू करते हैं गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कथा इस प्रकार है। श्री नारायण जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा देव धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया। राजा दृढ़ धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण कर सुख पक्षी की बात का स्मरण करता हुआ राजा दृढ़ धनवा ने मधुर वचन से यह कहा कि दृढ़ धनवा बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्र आदि को के यथार्थ का अर्थ का ज्ञान सफल हुआ है। हे जगत के पावन करने वाले, आज मैं आपके भाग्य का क्या वर्णन करूँ। श्री नारायण जी बोले, इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गया और बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनययुक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम में उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो, सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते उसे कहो। राजा दृढ़ धनवा बोला, आपके चरण कमलों की कृपा से हमेशा सुख तो है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले सुख पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय में शिकार खेलने ले गए वन में निकला था, तो वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब दिखा, उसका जल पिया, बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए एक सुंदर सुख पक्षी को देखा। जब उस सुख पक्षी पर हमारी दृष्टि गई तो तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्वान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार सुख पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी घोड़ा रथ सेना। हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय में हमें किस पुण्य से प्राप्त है, ये सब विचार कर संप्रेक्ष में कहने के आप योग्य हैं। राजा दृढ़ धनवा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्व संसार के भूत भविष्य और जो वर्तमान विषय में है उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चय कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी जो मिल जाए उतनी में ही संतोष करने वाले, वेदाध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी।
वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारे ही प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्मपूर्वक वास करते हुए समय बीत गया, परंतु तुमको संतति नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर में उससे बोला, आई सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतति इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के नाम मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। ना तो मैंने पुत्र का प्यार किया, ना वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, ना तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बाद में धैर्य धारण करते हुए प्रिय वचन बोलने में चतुर प्रिय पति के प्रेम में मग्न वे स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, आप इस तरह तुच्छ वचनों को ना कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे विभो, आप सत्य धर्म से में तत्पर रहने वाले हो। आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुष को पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते हैं। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ। अब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चले गया। इसी तरह हे स्वामीन, आपको भी संताति दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सत पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले चार्य कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम के में से प्रसिद्ध हुआ है। ब्राह्मण से श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी पत्नी धर्मपत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चल कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। बाद में वहाँ जाकर उस पवित्र नदी में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता हुआ भया 5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते हुए उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसकी इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट गए। भय श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा में करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण संवादे चतुर्दशोऽध्याय संपूर्ण हुआ। हरि शरणम। जय श्री कृष्ण।